माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अप्लाइड रिसर्च के बारे में कि अप्लाइड रिसर्च क्या होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। बेसिकली हम खुद अपने टाइम पे कंफ्यूज हो जाया करते हैं कि बेसिक रिसर्च क्या है, अप्लाइड रिसर्च क्या है। तो आज मैं थोड़ा सा जो है वो अप्लाइड रिसर्च के बारे में आपको बता देता हूँ। अच्छा, इसके साथ जो है वो हम बेसिक रिसर्च को थोड़ा सा टच देंगे, क्योंकि फिर आपको अप्लाइड रिसर्च की ज़्यादा समझ आ जाएगी। अप्लाइड रिसर्च ये होती है कि जब आप किसी भी नॉलेज को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये देखते हैं कि क्या ये जो आपने नॉलेज हासिल किया था, इसको जब आपने किसी मसले को हल करने के लिए इस्तेमाल किया और फिर इसको जानने की कोशिश की कि आप मसला हल हुआ या नहीं हुआ, तो दैट इज़ अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड से हमेशा याद रखें, अप्लाइड लफ्ज़ से निकला है, लफ्ज़ अप्लाई से, यानी किसी चीज़ को अप्लाई करना। मसलन मैं आपको एक ईजी मिसाल दे के समझाता हूँ। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, आपने कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के बारे में नॉलेज हासिल किया, आपने देखा कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी क्या होती है, इसकी टेक्निक्स क्या हैं, इसकी अजम्पशंस क्या हैं और इसको कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं इसके, कितने सेशन होने चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये बेसिक रिसर्च हैं। ठीक है, आपने सीबीटी के बारे में जितना भी इल्म हासिल किया, ये सारा का सारा जो है ये बेसिक रिसर्च है। आपने उस बेसिक रिसर्च से हासिल की हुई मालूमात को अब अप्लाई करना है। क्यों अप्लाई करना है? एक पेशेंट है आपके पास डिप्रेशन का, वो आपके लिए मसला है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि अप्लाइड रिसर्च क्या होती है कि नॉलेज को किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करना, नॉलेज को अप्लाई करना किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड अप्लाइड रिसर्च। तो अब आपने जो बेसिक रिसर्च जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि सीबीटी के बारे में नॉलेज हासिल करना, देखना कि कितने सेशन होते हैं, क्या होती है, कैसे मरीज़ ठीक होता है, कैसे अप्लाई करनी है, तो ये बेसिक रिसर्च में आपने ये सारा नॉलेज हासिल कर लिया। अब आप इस हासिल किए हुए नॉलेज को अप्लाई करेंगे। एक डिप्रेशन का पेशेंट है आपके पास और प्रॉब्लम आपके सामने क्या है कि आपने उसका डिप्रेशन ठीक करना है। अब कैसे ठीक करना है? यानी आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है डिप्रेशन के पेशेंट की, कि वो डिप्रेशन आपके लिए एक प्रॉब्लम है। अब आपने बेसिक रिसर्च में जितना नॉलेज हासिल किया है सीबीटी के बारे में, आप सीबीटी को अप्लाई करेंगे। जो आपने सोचा कि ये होती है, इसके इतने सेशन होने चाहिए, ऐसे अप्लाई होनी चाहिए, वो सारे का सारा जो है वो सीबीटी आप डिप्रेशन का जो प्रॉब्लम है पेशेंट का, उसको सॉल्व करने के लिए अप्लाई कर देंगे वो अपना नॉलेज। तो दैट इज़ कॉल्ड अप्लाइड रिसर्च। आपने जितना भी बेसिक रिसर्च में नॉलेज सीबीटी के बारे में हासिल किया था, वो अब आपने डिप्रेशन के पेशेंट को ठीक करने के लिए उस पर अप्लाई कर दिया। दैट इज़ कॉल्ड अप्लाइड रिसर्च। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो अप्लाइड रिसर्च वो होती है जिसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन जो आपके पास है उसको आप मुआशरे का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड अप्लाइड रिसर्च। जिस तरह कोरोना की वैक्सीन है, पहले वैक्सीन बनाई गई, बेसिक रिसर्च करके कोरोना के बारे में मालूमात हासिल की गई, फिर वैक्सीन बनाई गई और उसके बाद ये सारा का सारा जो था वो बेसिक रिसर्च था। वैक्सीन बनाना, कोरोना के बारे में मालूमात हासिल करना, क्या है, किस तरह का वायरस है, फला बला बला, ये सारी चीज़ें बेसिक रिसर्च थी। जब वो वैक्सीन बन गई, अब आपने वैक्सीन को अप्लाई कर दिया पेशेंट के ऊपर, कोरोना को काबू करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए। दैट इज़ कॉल्ड अप्लाइड रिसर्च। तो अप्लाई करना, हमेशा याद रखें, अप्लाइड से मुराद है अप्लाई करना, यानी इन्फॉर्मेशन को किसी भी मसले को हल करने के लिए अप्लाई करना। दैट इज़ कॉल्ड अप्लाइड रिसर्च। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो यू कैन कमेंट मी, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ले, लाइक कर दिया करें वीडियो को, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, और शेयर भी कर दिया करें।